16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. अमरनाथ यात्रा बहाल हो गई है। मीर बाजार और काजीगुंड ट्रांजिट कैंपों में रोके गए तमाम यात्रियों को कल रात पहलगाम और बालतल के रास्ते जाने की इजाजत दी गई। अमरनाथ यात्रियों के निशेबी वाले काफिले को नुनवन बेस कैंप पहलगाम से जम्मू की तरफ जाने की इजाजत दी गई। यात्री सख्त हिफाजती इंतजामात में जम्मू जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 37 यात्री लापता थे, जिनमें 35 लोगों का पता चल गया। अभी भी 2 यात्रियों का पता चलाने की कोशिश जारी है। श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर आज एयर कॉमोडोर पंकज मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अमरनाथ हादसे के बाद हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। पंकज मित्तल ने कहा कि जिस तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस और मकामी लोग शामिल रहे, वो काबिल सताइश था। खराब मौसम के चलते एयरफोर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दुश्वारियां पेश आई, मगर जवानों की मुश्किलात के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन के अंदर ऑपरेशन पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा। जिला बारामूला के सरहदी कस्बे उड़ी के नौरखा गांव के लोगों ने महकमे पीएचई के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि महकमे की जानिब से इन्हें गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि जहां पीने के पानी का प्रोजेक्ट बना हुआ है, वहां नाले में काफी गंदगी जमा हो जाती है। लोगों ने बताया कि पीने के पानी का प्रोजेक्ट पुरानी जगह पर बनना चाहिए। लोगों ने कहा कि अगर मुतालिका हुकाम ने पहले ही एक मंसूबे के तहत इस स्कीम को बनाया होता तो आज इन्हें गंदा पानी पीने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। महकमा पीएचई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि हम बहुत जल्द इस मसले को हल कर लेंगे। ऑल इंडिया भाव राजपूत सभा कमेटी की तरफ से बाबा अजूदेव स्थल ख्वाड़ा क्लित में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नरेंद्र सिंह भाव को दूसरी बार बिला मुकाबला ऑल इंडिया भाव राजपूत सभा का सदर मुकर्रर किया गया। अगले 5 सालों के लिए वो सभा के सरबराह रहेंगे। भाव राजपूत बरादरी के प्रमुख नरेंद्र सिंह भाव ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। शेखपुरा बडगाम की पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज 2 माह से जारी। इंतजामिया ने यकीन दहानी भी कराई थी कि मुतालबात पर ध्यान दिया जाएगा, मगर अभी तक कोई भी ठोस फैसला सामने नहीं आया। सिंहपुरा पट्टन की खन्नपेट में नाला सुखनाक पर सरकार की तरफ से तामीर किए जा रहे पुल पर खन्नपीट के लोग एतराज जता रहे हैं। इस मामले को लेकर लोगों ने नमाज़े ईद के बाद खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि यह पुल ईदगाह, आस्तान और मकबूजा अहले इस्लाम के मुत्तसिल तामीर किया जा रहा है। सुमोल में महकमा आपाशी का खस्ता हाल ढांचा जलकर खाकिस्तार हो गया। मकामी कुम्हार इस ढांचे को मिट्टी के बर्तनों के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। जिला बांडीपुरा के सुबल सोनावरी में इतवार की दोपहर को आतिशबाजी का वाकया रूनुमा हुआ। आग लगने से मिट्टी के बर्तनों का सामान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार। जिला सांबा में रामगढ़ तहसील के सोनखा गांव में बाबा सिद्ध गोरिया के स्थान पर तारीखी मेले का इनेकाद। 1 हफ्ते तक ये मेला रहेगा। जम्मू कश्मीर के अलावा बैरूनी रियासतों से आने वाले अकीदतमंदों ने यहां तालाब में स्नान करके समाधि पर माथा टेका। ऑल इंडिया भाव राजपूत सभा कमेटी की तरफ से बाबा अजूदेव स्थल ख्वाड़ा क्लित में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नरेंद्र सिंह भाव को दूसरी बार बिला मुकाबला ऑल इंडिया भाव राजपूत सभा का सदर करार दिया गया। अगले 5 सालों के लिए वो सभा के सरबराह रहेंगे। जिला पुंछ में पिछले दिनों से हो रही जोरदार बारिशों को देखते हुए फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और इरिगेशन ने अलर्ट जारी किया। नदी नालों और दरियाओं से हो रही दूरी ही रहने का लोगों को मशवरा दिया गया। कहीं पर भी तुग़यानी दिखाई देने पर फौरी जिला इंतजामिया को इत्तला देने की लोगों से गुजारिश की गई। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमलों का सिलसिला जारी। दोनेत्स्क रीजन के एक अपार्टमेंट में किए गए एक रॉकेट हमले में कम से कम 15 अफराद हलाक।
श्रीलंका के सदर गोटाबाया ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान किया। मुल्क में मुआशी बहरान और अवामी एहतजाज में शिद्दत के पेश नजर श्रीलंकाई सदर के इस्तीफे का ऐलान। श्रीलंका के इक्तिसादी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ऐवान सदर पर अवाम का कब्जा है और वो सदर गोटाबाया के इस्तीफा होने तक वहां से हटने को तैयार नहीं। बदउनवान सियासतदानों और इक्तिसादी बहरान के नतीजे में अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका और वो अपनी जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरज़्म। इंग्लैंड के MP रहमान चिश्ती बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह बनने की दौड़ में शामिल हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मैं कंजर्वेटिव पार्टी का अगला लीडर और आपका वज़ीर आज़म बनने के लिए इंतखाब में खड़ा हूं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए जापान पहुंचे। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि मिस्टर आबे ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान दोनों ममालिक जापान और अमरीका के बीच ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। नोवाक जोकोविच ने लगातार चौथी बार विंबलडन का खिताब अपने नाम कर लिया। अपने करियर में वो अब तक 7वीं बार बावकार विंबलडन खिताब पर कब्जा जमा चुके हैं। खिताबी मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने किर्गियोस को 4-6, 3-6, 4-6-4 और 7-6 से हराया। जोकोविच ने 7 बार विंबलडन खिताब जीतने के पेट सिम्प्रास के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। कौमी राजधानी दिल्ली में अब बिजली महंगी होगी। बिजली तकसीमकारी से जुड़ी कंपनियों ने वस्त जून से बिजली की शरहों में 2 से 6% इजाफे का ऐलान किया। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने पावर चार्जेस एडजस्टमेंट कोस्ट को मंजूरी दी है, जिसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बिजली की कीमतों में 2 से 6% इजाफा होगा। इस बीच वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बिजली में शरहों में इजाफे का असर सारिफीन पर नहीं पड़ेगा। उनका दावा है कि 200 और 400 यूनिट स्कीम के तहत मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। ईद कुर्बा के मौके पर गोश्त के पकवान का कसरत से इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़ियाबीतुस से मुतासरा अफराद खान पान में एहतियात बरते। बेंगलुरु में माहिर ज़ियाबीतुस डॉक्टर सैयद जवाज ने मशवरा दिया। दिल्ली हुकूमत की जानिब से आज से दिल्ली में वन महोत्सव शुरू हो गया है। लोगों को माहौलियात की अहमियत से आगाह करने के लिए पौधे भी तकसीम किए गए। दिल्ली हुकूमत आलूदगी को कम करने के लिए मुसलसल कोशिश है और मौसम सरमा में नजर आलूदगी की सूरत हाल को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। गैंगस्टर अबू सालिम को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। सलेम ने 2027 में अपनी रिहाई का मुतालबा किया था। उसने अपनी हवालगी से कबल हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से किए गए वादे का हवाला देते हुए उम्र कैद की सजा को भी चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को मुस्तरद किया। अदालत ने कहा है कि उम्र कैद का फैसला देने वाली अदालत हुकूमत की जानिब से हवालगी के दौरान किसी दूसरे मुल्क को किए गए वादे की पाबंद नहीं है। गाजियाबाद पुलिस स्टेशन कबीनगर इलाके के राजनगर सेक्टर 10 में रहने वाले एडवोकेट आशीष त्यागी ने अपने वालिद के लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। महलू के अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। घर का दरवाजा खटखटाया तो गेट नहीं खुला। खिड़की का शीशा काटकर घर वाले अंदर गए तो आशीष त्यागी मुर्दा हालत में पड़ा था। सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस पंजाब बीजेपी लीडर जगजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से किया रुजू सीबीआई जांच का मुतालबा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के ज़ेर तामीर नई इमारत की छत पर कौमी निशान की नकाब कुशाई की है। 9005 किलोग्राम वजन के अशोक का पिलर कांसे से बनाया गया है। उद्धव ठाकरे ने 15 अरकान असेंबली को लिखा जज्बाती खत। पार्टी पर भरोसा जताने के लिए किया शुक्रिया अदा। उद्धव ने किया अरकान असेंबली से किसी लालच में न पड़ने और मुत्तहिद रहने की अपील। 16 बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई के मामले में उद्धव ठाकरे ग्रुप को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की अर्जी की जल्द समाअत से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर बेंच की तश्कील के लिए वक्त दरकार। सुप्रीम कोर्ट में रकम अदा न करने की सूरत में विजय माल्या की जायदाद खुद करने की हिदायत दी। सूद के साथ 4 हफ्तों के अंदर 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स जमा करने की हिदायत। अदालत ने विजय माल्या पर 2000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को दी 4 माह की सजा सुनाई। तौहीन अदालत के मामले में यह सजा सुनाई। चेन्नई में AIADMK जनरल काउंसिल की मीटिंग से कबल हंगामा हुआ। पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी ग्रुप के बीच झड़प का वाकया पेश आया। पनीरसेल्वम के हामियों ने दफ्तर में तोड़फोड़ की।
कानपुर आउटर के बुल्लोहर में अफसोसनाक वाकया पेश आया। कुएं में गिरने वाले मवेशियों को निकालने आए नौजवान की मौत हो गई। जहरीली गैस का इखराज के बायस एक के बाद एक 3 नौजवान मौके पर ही फौत। एनडीए सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी। मुर्मू 15 जुलाई को भोपाल जाएंगी। पार्टी के एमएलए को मौजूद रहने की पार्टी की जानिब से हिदायत है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने मुल्क के मदारिस के तालीमी निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि मदारिस का जो तालीमी निज़ाम है इससे डॉक्टर और इंजीनियर पैदा नहीं हो सकती। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि हम मदरसे को कंट्रोल नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि मदरसों में कुरान के साथ साइंसी उलूम की तालीम दी जाए। इसके अलावा सरकार और समाज दोनों को सोचना होगा। मध्य प्रदेश के 52 अजला से 36 अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश के सबब राजधानी भोपाल और इसके अतराफ के अजला में एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया। सुबह होने वाली 3.5 घंटे में 8 इंच बारिश दर्ज की गई। विदिशा में हुकूमत की जानिब से राहत और इमदाद के काम को तेज कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से अब तक विदिशा में 55 लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया। जेईई मेंस के नताइज का ऐलान किया गया। जेईई मेंस के सेशन 1 के नताइज का ऐलान। जेईई मेंस में 100 से कम नंबर हासिल करने वाले में नहीं तेलंगाना के 4 और आंध्र प्रदेश के 3 तलबा शामिल। पर्चा अव्वल 23 से 29 जून और पर्चा 2 में 21 से 30 जुलाई को मुनक्किद किया जाएगा। गुजरात में बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से नकलो हमल के मसाइल को पेश नजर रखते हुए अहमदाबाद में आज स्कूलों के लिए तातील का ऐलान। तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 रोज से मुसलसल बारिश हो रही। महकमे मौसमियात ने आज और कल गैर मामूली बारिश की पेशगोई की है। अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत। उधर केरल के मुतादिद अजला में भी भारी बारिश हो रही। महकमे मौसमियात ने 4 अजला में ऑरेंज अलर्ट और दीगर 8 अजला में येलो अलर्ट का ऐलान किया। तेलंगाना में भी मुसलसल बारिश के पेश नज़र हुकूमत ने तालीमी इदारों के लिए 3 दिन तातील का ऐलान किया है। 11, 12 और 13 जुलाई को तेलंगाना में स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। तेलंगाना के वजीर आला ने पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया कि चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज का मेक इन इंडिया का दावा खोखला है। बीजेपी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से बैरून ममालिक की कई कंपनियां हिंदुस्तान छोड़ रही हैं। केसीआर ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात मुनक़िद करने के मामले में बीजेपी को ललकारा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करवाएं, फिर देखें कि रियासती असम्बली को तहलील करके इंतखाबी मैदान में मुकाबला किया जाएगा। मुल्क में कोरोना के 16,678 नए मामले सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि इसी अरसे में 14,000 से ज्यादा लोग कोरोना से शिफायाब हुए। जिला नंदियाल में मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज किया गया। दुल्हन स्कीम को फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने वाईसीपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने वाईएस जगनमोहन रेड्डी हुकूमत से इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद एमडी इम्तियाज ने करनूल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। उनके मुताबिक अक़लियतों को मुसाबकती इम्तिहानात की मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हुकूमत की स्कीमात से फ़ायदा उठाने की नौजवानों से अपील की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए अक़लियती बहबूद एएमडी इम्तियाज अहमद ने करनूल में उस्मानिया कॉलेज का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज करस्पॉन्डेंट अजरा जावेद और तलबा से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने कपड़े से तैयार करदा थैलियों को बतौर तोहफा पेश किया। इम्तियाज अहमद ने प्लास्टिक बैग का हरगिज़ इस्तेमाल न करने पर जोर दिया। करनूल में एसपी सिद्धार्थ कौशल की क़यादत में शराब की 66,000 बोतलों पर ओरल चलाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों के दौरान भारी मिक़दार में शराब जब्त की गई थी, जिसे ज़ाय किया गया। ज़ाय करदा शराब की कीमत 2 करोड़ से जायद है। जुमला 600 से जायद अफराद पर मुकदमात दर्ज किए गए। एसपी ने गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट के पास सीपीएम कारकुनों ने मरकज और रियासती हुकूमत की आवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी कारकुनों ने आवाम पर इजाफी बोझ आयद करने का इल्जाम लगाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल बिहार का दौरा करने वाले हैं। पीएम के दौरे के पेश नज़र ट्रैफिक के रूट में तब्दीली की गई। कल शाम 4 बजे से मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों को बंद कर दिया जाएगा।
पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर पटना शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कई मकामात पर सिक्योरिटी चेकिंग भी की जा रही है। पटना के एक होटल में मुश्तबा शख्स के कब्जे से 11.5 लाख रुपए बरामद। चंपारण के मशिकी इलाके में वाक़ई कल्याणपुर में आतिशबाजी का वाक़या, एक फर्द की मौत, 4 मकानात आग की जद में। रांची में दोहरे कत्ल का वाक़या, रांची के एक होटल में बाप और बेटी का कत्ल किया गया। हजारीबाग के रहने वाले थे ये लोग। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच का आगाज किया। झारखंड के जामताड़ा टाउन में स्कूलों को इतवार के बजाय जुमे को तातील का ऐलान किया गया। अक़लियती तबके के अफराद के दबाव में किया गया इक़दाम। वज़ीर तालीम ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। बिहार में सैलाब की वजह से एनटीपीसी का एक यूनिट मुतासिर। एनटीपीसी यूनिट के बॉयलर ट्यूब्स में लीकेज की वजह से बिजली की सरबराही पर पड़ सकता है असर। बिहार के समस्तीपुर में चंद अशरार की जानिब से फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग के बाद हालात कशीदा हो गए। कुछ देर तक लोगों में डर खौफ का माहौल रहा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। माधेपुरा में एक निजी फाइनेंस कंपनी के मुलाजिम को ठग लिया गया। मुतासरा शख्स 12 लाख रुपए बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था। पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। सीतामढ़ी में सैलाब की सूरत हाल को लेकर मकामी अवाम परेशान। अवाम को महफूज मकामात को मुंतकिल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात इंतजामिया ने मुकम्मल तौर पर चौकस रहने का दावा किया। राजस्थान के शहर जोधपुर में एक सीआरपीएफ जवान ने फायरिंग के जरिए खुदकुशी कर ली। आईजी के सामने उन्होंने किया ये इक़दाम। खुदकुशी करने वाले जवान ने खानदान को बनाई यरगमा। बगा में एक तांत्रिक को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची पुलिस पर लोगों ने किया हमला। मकामी अवाम ने तांत्रिक को बचाने के लिए यरगमाल बना लिया। कुछ देर के लिए पुलिस और मकामी लोगों में झड़प देखा गया। लालू यादव की तबीयत अब मुस्तहकम है। एम्स में उनका इलाज जारी है। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट से निकालकर इन्हें अब रूम में रखा गया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जनता दरबार मुनक्किद किया। सैकड़ों लोगों ने अपने मसाइल के हल के लिए रुजू किया, लेकिन 2021 से ज़ेर-ए-इल्तवा मामले को लेकर सीएम नीतीश को हैरत हुई।